नमस्ते दोस्तों। आर के पटेल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पंचवर्षीय योजना। ए टू जेड जानकारी आज हमको देना है। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपना अध्ययन बिंदु की ओर। पंचवर्षीय योजना के बारे में हम लोग जानते हैं। तो पंचवर्षीय योजना जो है, पंचवर्षीय योजना से पहले योजना आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, इसी योजना आयोग के बाद जो है पंचवर्षीय योजना आया। योजना आयोग का गठन जो है ना 15 मार्च 1950 में हुआ। ठीक है, और इसका अध्यक्ष जो है कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, इनको याद रखेंगे। इनका गठन क्यों किया गया? तो भारत सरकार किस तरह काम करे उस पर प्लानिंग कमीशन बनाया गया था, और यह एक सलाहकारी निकाय है। ठीक है, संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है, याद रखिएगा। योजना आयोग ने भारत के विकास के लिए कई पंचवर्षीय योजना बनाई। सबसे पहली पंचवर्षीय योजना जो है 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हुई थी। ठीक है, इस प्रकार से सबसे पहले हम लोग अंतिम वाला पंचवर्षीय योजना देखते हैं। इनसे हमको जो है पढ़ने में आसानी होगी। 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है ना 2012 से ही चालू हुआ। 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक चला। ठीक, 12वीं पंचवर्षीय योजना फॉर 2012, आप इनको याद रखिएगा। इसकी अगर प्राथमिकता की बात करते हैं तो किस क्षेत्र में अधिक प्राथमिकता दिया गया? तो तीव्रतम एवं समावेशी विकास, तीव्र और समावेशी विकास करना है, इस पर ज़्यादा बल दिया गया। इसी की वजह से 100% विद्युतीकरण और 90% बैंकिंग सुविधा भारतीय लोगों को मिला। ठीक है जी, लेकिन ये जो पंचवर्षीय योजना है ना, उसको 2014 में भारतीय जनता पार्टी आई और पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके नीति आयोग का गठन किया गया। ठीक जी, इनको आप याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो नीति आयोग का गठन जो है 2014 के बाद हुआ है, याद रखिएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना मतलब 5 साल का अंतर रहेगा। तो 12 में 5 साल का अंतर तो 7। ठीक है, 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक। इसका भी प्राथमिकता जो है क्या था? तीव्रतम एवं समावेशी विकास। इसका भी प्राथमिकता तीव्रतम एवं समावेशी विकास था, है ना। इसके अंतर्गत आम आदमी बीमा योजना और राजीव गांधी आवास योजना को लागू किया गया। इस पंचवर्षीय योजना में विकास दर जो है 9% रखा गया था। विकास दर 9%, जबकि प्राप्ति जो है 7.9% हुआ। ठीक है, यह तो क्वेश्चन में नहीं बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा पंचवर्षीय योजना है 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो यहाँ देखिएगा, 5 साल का अंतर मतलब 2002। ठीक है, 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक। इनको आप याद रखिएगा। 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक। इसकी प्राथमिकता की बात करते हैं तो इसमें गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना इनका मुख्य प्राथमिकता था। ठीक है, साथ ही
अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को 10 गुना करना इनका उद्देश्य था। ठीक है, मतलब 10 से याद रहेगा 10 गुना। इसका लक्ष्य दर जो है 8% रखा गया था, जबकि प्राप्ति दर जो है 7.7% रहा। ठीक है, इनको आप याद रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग नवीं पंचवर्षीय योजना। तो नवीं पंचवर्षीय योजना कब चला जी? 5 साल का अंतर देख लीजिए। 1 अप्रैल 1997 से लेकर 31 मार्च 2002 तक चला। इसका प्राथमिकता क्या था? मानव विकास के साथ साथ न्यायपूर्वक वितरण एवं समानता पर बल दिया गया। इसमें जो है ना लक्ष्य रखा था, मतलब विकास दर में लक्ष्य रखा था 6.5 का, और जो प्राप्ति हुआ वह हुआ 5.5। ठीक, इनको आप याद रखिएगा। यह लक्ष्य प्राप्ति तो पूछा नहीं जाता, यहाँ प्राथमिकता जो है पूछा जाता है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण यह जो योजना था नवीं पंचवर्षीय योजना, वह जो है सफल नहीं हो पाई, असफल रही। ठीक है, इनको आप याद रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नवीं पंचवर्षीय योजना। तो नवीं पंचवर्षीय योजना जो है ना 1 अप्रैल 1992 से लेकर 31 मार्च 1997 तक चली। ठीक जी, इसमें क्या हुआ? प्राथमिकता जो है ना रोजगार वृद्धि, आधुनिकीकरण एवं आत्मनिर्भर पर जोर दिया गया। मतलब रोजगार वृद्धि, आधुनिकीकरण एवं आत्मनिर्भर पर प्राथमिकता दिया गया। ठीक जी, विकास दर की बात करते हैं तो लक्ष्य रखा गया था 5.6 और प्राप्ति हुआ 6.8। 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई। इनको आप याद रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना जो है ना याद रखिएगा, इसमें 3 साल का अंतर करके 5 साल का अंतर दिया है। ठीक है, तो 1 अप्रैल 1985 से लेकर 31 मार्च 1990 तक चली। देखिए 8वीं से पहले जो है 5 पंचवर्षीय योजना हो गई, तो इसमें जो है 3 का अंतर कर देना है। ठीक है, प्राथमिकता की बात करते हैं तो रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य पर बल दिया गया। यह योजना जो है ना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित था। इनको आप याद रखिएगा, क्वेश्चन जो है यहीं से बनते हैं। 7वीं पंचवर्षीय योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल। ठीक जी, विकास दर की बात करते हैं तो लक्ष्य रखा गया था 5% और प्राप्ति हुई 6%। अच्छा सफल रहा यह पंचवर्षीय योजना। इसी योजना में गरीबी की माप हुई, लकड़वाल समिति ने किया। ठीक, और जवाहर रोजगार योजना जो है इसी पंचवर्षीय योजना में चली। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में 2 महत्वपूर्ण काम हुआ, गरीबी की माप लकड़वाल समिति ने किया और जवाहर रोजगार योजना। इनको आप याद रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे।
छठवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1980 से लेकर 31 मार्च 1985 तक चली। इसका जो प्राथमिकता था ना, मतलब छठवीं पंचवर्षीय योजना की जो प्राथमिकता था वह गरीबी निवारण, आधुनिकीकरण, आर्थिक विकास एवं आत्मनिर्भरता, इस पर बल दिया गया। विकास दर की बात करते हैं तो लक्ष्य रखा गया था 5.2, जबकि प्राप्ति हुई 5.7। मतलब इसमें भी यह पंचवर्षीय योजना सफल रही। ग्रामीण रोजगार और गरीबी निवारण से संबंधित कई योजना चालू किए गए, जैसे TRYSEM, IRDP और NREP। इनको आप याद रखिएगा। ग्रामीण रोजगार, गरीबी निवारण से संबंधित कई योजनाएं जो है चालू किया गया। ठीक, इससे पहले जो पंचवर्षीय योजना थी ना, उसमें भी गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ठीक जी। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1974 से लेकर 31 मार्च 1989 तक यह योजना चलाया गया। प्राथमिकता इसमें जो है गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया। ठीक, इसका विकास दर की बात करते हैं तो लक्ष्य रखा गया था 4.4% और प्राप्ति हुआ 4.5%। यह भी पंचवर्षीय योजना काफी सफलपूर्ण रहा। लक्ष्य दर 4.4% और प्राप्ति जो है 4.5% रही। यह योजना भी सफल रहा। इसी योजना के तहत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जैसे नवाडा की स्थापना की गई थी। इनको याद रखिएगा। गरीबी हटाओ का नारा जो है ना, इसी पंचवर्षीय योजना में, मतलब पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो इनको आप याद रखिएगा। ठीक जी। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। इनको आप याद रखिएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो 1 अप्रैल 1989 से लेकर 31 मार्च 1973 तक चली। इसकी प्राथमिकता की बात करते हैं तो कृषि एवं सिंचाई पर बल दिया गया। यह योजना का जो प्रारूप है ना, वह इस योजना का प्रारूप योजना आयोग के उपाध्यक्ष DR गाडगिल ने तैयार किया था। ठीक, यहाँ गॉड दिखा है तो गॉड मतलब समझिए गणेश। तो गणेश के कितने हाथ होते हैं? 4। 4 फॉर पंचवर्षीय योजना 4। ठीक, याद रखिएगा। विकास दर जो है लक्ष्य 5.7 रखा गया और प्राप्ति जो है 3.4% हुई। यह ज़्यादा सफलपूर्वक नहीं रहा। 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण और इसरो की स्थापना जो है इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया। ठीक, नोट में याद रखिएगा, इसी पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर जो है सर्वाधिक रही। बाकी यह सफल तो नहीं हो पाया, है ना। तो यह किस सिद्धांत पर है? यहाँ लिखा है गॉड, DR गाडगिल। तो गॉड मतलब भगवान, तो गणेश जी का भगवान समझिए, उसका 4 हाथ होते हैं। ठीक, इस प्रकार से आप समझ जाइएगा। आगे बात करते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1961 से लेकर 31 मार्च 1966 तक चली। इसकी जो प्राथमिकता है ना, वह आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योग पर बल दिया गया। ठीक जी। तो यहाँ देखिएगा,
विकास दर रखा गया लक्ष्य 5.6% और प्राप्ति जो है 2.8% हुई। इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति शुरू हुई। ठीक है, तो हरित में देखिएगा, हरित हरित 3 वर्ड है, यहाँ भी तीसरी पंचवर्षीय योजना है। ठीक, यहाँ से आप केयर कर सकते हैं। इस प्रकार से आप जो है इनको समझिएगा। यह हरि जो है ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, 3 व्यक्ति है, तो यहाँ से आप भी केयर कर सकते हैं। आगे बात करते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है ना 1 अप्रैल 1956 से लेकर 31 मार्च 1961 तक चली। इसकी जो प्राथमिकता थी ना वह औद्योगिक विकास पर बल दिया गया। ठीक जी, यह पंचवर्षीय योजना जो है पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था। पीसी महालनोबिस, ठीक, इनको आप याद रखिएगा। विकास दर जो है लक्ष्य रखा गया था 4.5% और प्राप्ति हुआ 4.2%। इसमें भी सफलता मिला। जैसे इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया। इसी पंचवर्षीय योजना के तहत भारत सहायता क्लब की स्थापना भी की गई। इनको आप याद रखिएगा, अक्सर इसका जो है मॉडल बनाने वाले को पूछा जाता है। ठीक है, पीसी महालनोबिस मॉडल इस पर आधारित है, इनको याद रखिएगा। आगे बात करते हैं पहली पंचवर्षीय योजना। तो 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1966 तक चली। तो जो पहली पंचवर्षीय योजना है ना वह 1 अप्रैल 1951 को चली, इनको याद रखिएगा। इस योजना की अगर प्राथमिकता की बात करते हैं तो इस योजना की प्राथमिकता जो है कृषि वृद्धि था, है ना, मतलब कृषि में विकास करना है। यह पंचवर्षीय योजना जो है ना हेराल्ड डोमन मॉडल पर आधारित है। ठीक, तो हेराल्ड डोमन मॉडल पर यह पहली पंचवर्षीय योजना आधारित है। ठीक है, विकास दर की बात करते हैं तो लक्ष्य रखा गया था 2.1%, जबकि प्राप्ति हुई 3.6%। इनको आप याद रखिएगा। इसी पंचवर्षीय योजना के तहत भाखड़ा नागल बांध, हीराकुंड बांध, दामोदर घाटी जैसे बहुउद्देशीय परियोजना जो है चालू किया गया। इनको आप याद रखिएगा। ठीक है जी, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।